नमस्कार प्रिय विद्यार्थियों। आज बीए प्रथम वर्ष हिंदी साहित्य कहानी एकादशी में संकलित कहानी पाजेब के लेखक जैनेंद्र का व्यक्तित्व एवं कृतित्व स्पष्ट करेंगे। जैनेंद्र को व्यक्तिक अध्ययन का अग्रदूत कहा जाता है। आधुनिक हिंदी कथा जगत में जैनेंद्र कुमार का स्थान अप्रतिम है। वे जयशंकर प्रसाद के बाद अभिजात कल्पना मूलक गद्य और प्रेमचंद के यथार्थपरक गद्य के बाद मानवीय आंतरिकता के स्पर्श में सर्वबार गद्य लेकर आए। उन्होंने पारंपरिक कहानी के तार की कड़ियाँ तोड़ उसे आख्यान परंपरा से मुक्त कर मनोवैज्ञानिक मोड़ दिया। मनोवैज्ञानिक अभिप्रायों को जानने की उत्कंठा से मानवीय जीवन में अंतः प्रवेश कर मानव मन की उधेड़ बुन को, उसके बाह्य क्रियाकलापों की आंतरिक प्रेरणाओं को, उसकी आकुलता को, उसकी मन स्थितियों की बारीकियों को विशिष्ट कथा शैली में अभिव्यक्ति दी। उन्होंने पाठकों को नई भाषिक संरचना के आकर्षण में ही नहीं बांधा, बल्कि एक रचनाधर्मी चिंतन की मुद्रा में भी आकर्षित किया। हिंदी गद्य को चिंतन की भाषा देते हुए निबंधों द्वारा तर्क से समन्वित विचारात्मक गद्य का आदर्श प्रस्तुत किया। तो इस तरह से हम कह सकते हैं कि जैनेंद्र हिंदी साहित्य में मनोवैज्ञानिक कथाकार के रूप में जाने जाते हैं। हिंदी उपन्यासों के क्रांतिकारी लेखक जैनेंद्र कुमार का जन्म 2 जनवरी सन 1905 ईस्वी को अलीगढ़ के कोड़ियागंज गांव में हुआ था और निधन 24 दिसंबर 1988 को दिल्ली में हुआ। उनका प्रारंभिक नाम आनंदीलाल था। ध्यान देना, ये परीक्षा में पूछा जाता है कि किस लेखक का प्रारंभिक नाम आनंदीलाल था। वो जैनेंद्र का था। उनका संपूर्ण जीवन संघर्षों से परिपूर्ण था। जैनेंद्र जी उच्च शिक्षा के लिए काशी हिंदू विश्वविद्यालय गए, लेकिन कांग्रेस के असहयोग आंदोलन में भाग लेने के उद्देश्य से 2 वर्ष में ही काशी छोड़कर दिल्ली आ गए। उन्होंने लाला लाजपत राय के तिलक स्कूल ऑफ पॉलिटिक्स में भी प्रवेश लिया। जीवन संघर्षों के चलते शीघ्र ही उसे भी छोड़ दिया। आर्थिक संघर्ष के साथ साथ अस्तित्व के पहचान का संघर्ष भी चलता रहा, जिस पर टिप्पणी करते हुए वे कहते हैं, मैं दुनिया में आ पड़ा पर दुनिया से मेरी किसी तरह की जान पहचान न थी। समंदर की लहरों पर तिनका तैरता है क्योंकि हल्का होता है। मुझ में भी कहीं किसी तरह का वजन नहीं था और बरसों लहरों पर मैं इधर उधर उतराया किया। संघर्ष के दौरान वे व्यापार से भी जुड़े, फिर राजनीतिक पत्रों में संवाददाता के रूप में भी कार्य किया। सरकार का कोप भाजन बनने पर गिरफ्तार हुए। घोर आर्थिक संघर्ष के दिनों में, मानसिक यातना के क्षणों में आत्महत्या का विचार भी मन में कौंधता। ऐसे बेबसी के क्षणों में उन्होंने लेखन की ओर रुख किया और लेखन ने उन्हें जिलाया। यानी लेखन के माध्यम से वे चर्चा में आए, लेखन के माध्यम से वे हिंदी साहित्य में अपनी जगह बना पाए। लेखन के शुरुआती दिनों में उन्होंने कहानियाँ लिखी। उपन्यास परख के प्रकाशित होने पर उन्हें साहित्य में जगह मिली और सुनीता ने उन्हें चर्चित बना दिया। उपन्यासकार, कहानीकार, निबंधकार आदि रूपों में हिंदी गद्य को प्रदत्त उनकी प्रमुख कृतियाँ इस प्रकार हैं। उनके उपन्यास लगभग 13 उपन्यास हैं। पहला परख, दूसरा तपभूमि जो ऋषभ चरण जैन के साथ लिखा है, तीसरा सुनीता, चौथा त्यागपत्र, पांचवा कल्याणी, छठा सुखदा, सातवां विवर्त, आठवां व्यतीत, नौवां जयवर्धन, 10वां मुक्तिबोध, 11वां अनंतर और 12वां अनाम स्वामी, 13वां दशार्क। इस तरह से उन्होंने 13 उपन्यास लिखे। और कहानियों में फांसी, वातायन, नीलम देश की राजकन्या, एक रात, 2 चिड़ियाँ, पाजेब, जयसंधी, जैनेंद्र की कहानियाँ भाग 1 से 10 तक, जैनेंद्र की प्रतिनिधि कहानियाँ, इस तरह से उनके कहानी संकलन आए। निबंध और आलोचना के क्षेत्र में
जिनेंद्र के विचार, प्रस्तुत प्रश्न, जड़ की बात, पूर्वोदय, साहित्य का श्रेय और प्रेय। यह रचना अति महत्वपूर्ण है और परीक्षा में अक्सर पूछी जाती है कि साहित्य का श्रेय और प्रेय निबंध के रचनाकार कौन हैं। तो आपका उत्तर होगा जिनेंद्र कुमार। मंथन, सोच विचार, काम, प्रेम और परिवार, राष्ट्र राज्य, कहानी, अनुभव और शिल्प, परिप्रेक्ष्य, इतस्ततः, प्रेमचंद एक कृति व्यक्तित्व, काल पुरुष गांधी, सूक्ति संचयन, समय और हम, समय, समस्या और सिद्धांत, वृत्त विहार, प्रश्न और प्रश्न, बांग्लादेश एवं यक्ष प्रश्न, यात्रा संस्मरण में, ये और वे, कश्मीर की वह यात्रा, गांधी, कुछ स्मृतियाँ। इस तरह से उनकी ये रचनाएं प्रकाशित हुई। उपन्यासों के क्षेत्र में जिनेंद्र जी की देन महत्वपूर्ण है। उन्होंने मनोवैज्ञानिक के चित्रण की प्रवृत्ति का सूत्रपात कर उपन्यासों की संरचना को नवीन रूप दिया। उन्होंने अपने कथा साहित्य को न तो लंबे चौड़े कथानकों के जाल में उलझाया और न उसे समकालीन यथार्थ की कार्बन कॉपी बनाया और न ही उसके जरिए समाज सुधार का अभियान चलाने का बीड़ा उठाया। वे तो इस क्षेत्र में नए व्यक्तिक अध्ययन के अग्रदूत बनकर उभरे। व्यक्तिक जांच पड़ताल के आग्रह के कारण यथार्थ से जुड़ते हुए भी कहीं उसे आवश्यक रूप में अलग हटकर उन्होंने अपना अभीष्ट साधा। उन्होंने वास्तविकता का उतना ही महत्व स्वीकार किया जितना अंगूर पर छिलके का रहता है। उन्होंने कहा, यह कैसे हो सकता है, यथार्थ से मैं 100% सिद्ध अनुभव करूं। कुछ है जो यथार्थ चित्रण से परे हैं। जिनेंद्र की कथा साहित्य की एक महत्वपूर्ण विशेषता है स्त्री के अस्तित्व की पहचान का आग्रह। उन्होंने नारी मन की तहों को खोल कर रख दिया। आधुनिक अनुभूतिक संवेदना ने मानवीय संस्कारों को नवीनीकृत किया। स्त्री पुरुष संबंधों तथा नैतिक मूल्यों में परस्पर परंपरागत भाव के स्थान पर नवीन संवेदना का सृजन हुआ। जिनेंद्र की कथा चेतना ने भी प्रथानुगामी अनुभव से टकराने के कारण प्रणय, रोमानियत आदि प्रसंगों में संकोच का अनुभव नहीं किया। प्रेम को उन्होंने धर्म माना। शरतचंद्र के उपन्यासों में प्रेम की प्रधानता देखकर उन्हें धर्म ग्रंथ की संज्ञा दी। हिंदी के शरत कहलाने वाले जिनेंद्र ने भी प्रेम को मनुष्य की सहज स्वाभाविक प्रवृत्ति मानकर प्रासंगिकता के साथ अभिव्यक्त किया। सामयिक युग के तनावों के बीच स्त्री के हृदय के संघर्ष को, उसके संवेगों को दर्शाया। ध्यान देना, हिंदी के शरत कौन कहलाते हैं? जिनेंद्र। जिनेंद्र को हिंदी का शरत भी कहते हैं। जिनेंद्र ने सृजनात्मक साहित्य को चिंतन की अभिव्यक्ति का साधन बनाया। अपने जीवन के दार्शनिक व्यक्तित्व को आकार दिया। उनका चिंतन अनुभवों पर प्रतिक्रिया के रूप में सामने आया। जीवन के अनुभवों में सृजित प्रेम, विवाह, स्त्री तथा धर्म संबंधी निश्चित अवधारणाओं को भी आक्रामक रुख अपनाए बिना, आतंकित किए बिना और बिना किसी दुराग्रह के अपने कथा सूत्रों में पिरोते रहे। दार्शनिक चिंतन में वैचारिक संघर्ष भी साथ साथ चलता रहा। प्रेम, ब्रह्मचर्य, विवाह, काम, विज्ञान पर अपनी टिप्पणियां दर्ज करते करते वे रहस्यवाद की तरफ भी उन्मुख हुए। जिनेंद्र की लेखनी ने हिंदी निबंधों को भी नया आयाम दिया। धर्म, साहित्य, संस्कृति, दर्शन आदि पर लिखे उनके विचार प्रधान निबंधों में उनका सजग चिंतक रूप सामने आया है। उनके चिंतन की विशेषता है कि वह भारतीयता से संबंध है। वे भारतीय परंपरा के व्याख्याता बनकर आते हैं, लेकिन उन्होंने प्राचीन को पूज्य मानने के साथ साथ परिवर्तनगामी मांगों को भी पहचाना। इसलिए वे पुरातन के सामने नई मांगों के अनुरूप तर्क और चेतना का दीपक लेकर बैठते रहे। गांधीवादी विचारधारा से प्रेरित जिनेंद्र ने गांधी जी की तरह सत्य के साथ प्रयोग किए। अखंड और अद्वैत सत्य को ही साहित्य का परम श्रेय माना और उसका व्यवहारिक रूप माना। समस्त चराचर जगत के प्रति प्रेम, अनुकंपा अर्थात अहिंसा। जहाँ तक जिनेंद्र की कथा भाषा का सवाल है, यह सही है कि चिंतन परक विचारों के हस्तक्षेप के कारण, मौलिकता के कारण कहीं कहीं भाषा अपनी सहजता खोती नजर आती हैं, लेकिन स्वभावतः वे भाषा के घरेलूपन की हिमायती हैं। उनकी दृष्टि में गद्य को पाठशाला के अनुशासन से
घर के घरेलूपन की ओर आना चाहिए। वे भाषा की जीवंत शक्ति के कायल थे। उनका मानना था कि वह भाषा दरिद्र है जो जिंदगी का साथ देने के बजाय उस पर सवारी कसती हो। 20वीं शताब्दी के हिंदी गद्य साहित्य की नब्ज जिनेंद्र के साहित्य का आकलन किए बिना नहीं पहचानी जा सकती। विशिष्ट चिंतन और अनुभव से संयोजित तथा भाषा शैली की अमूल्य संस्थापनाओं से युक्त उनका साहित्य हिंदी साहित्य की अनुपम धरोहर है। इस तरह से हमने देखा कि जिनेंद्र एक मनोवैज्ञानिक कथाकार के रूप में जाने जाते हैं। हिंदी उपन्यास, कहानी और निबंध के क्षेत्र में उनका महत्वपूर्ण योगदान है। हमारे पाठ्यक्रम में कहानी एकादशी में संकलित जिनेंद्र की कहानी पाजेब, जो बाल मनोविज्ञान पर आधारित है, अगली कक्षा में हम पाजेब कहानी की समीक्षा करेंगे। धन्यवाद।